इस्तीफ़ों के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के बाईकाट के हवाले से पीडीएम का ऊँट जिस करवट बैठना था वो बिल्कुल बैठ चुका है। पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि वो ना ज़िमनी इलेक्शन का बाईकाट करेंगे, ना सेनेट इलेक्शन का बाईकाट करेंगे और ना ही वो इस्तीफ़े देंगे। इसको देख के मुस्लिम लीग नून शदीद परेशान थी। मौलाना फजल रहमान उनसे भी ज़्यादा परेशान थे। मुस्लिम लीग नून से मतलब ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ वो दोनों 1 मिनट के लिए भी इस्तीफ़े अपने पास नहीं रखना चाहते, जबकि मौलाना फजल रहमान भी यही चाहते हैं। मगर पीपल्स पार्टी और बहुत से वो लोग जिन्होंने इस्तीफ़े देने हैं वो इस्तीफ़े देने पर तैयार नहीं हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफ़ों के हवाले से जो फ़ैसला किया वो भारी पड़ गया था मुस्लिम लीग नून पर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर और मौलाना फजल रहमान पर, और उसके साथ ख्वाजा आसफ़ की गिरफ़्तारी हो गई। इसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत तिलमिला रहे हैं, भड़क रहे हैं, शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ख्वाजा आसफ़ की बेगुनाही की कस्में खा रहे हैं। इसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ के लिए एक और सुबकी का सामान उनके उन 2 MNAs ने कर दिया, जिनको मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि स्पीकर के पास इस्तीफ़े लोगों से गलती से गए हैं या जिस तरीके से भी गए हैं ये स्पीकर के सामने कह दे कि हम मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। लेकिन वो दोनों गए स्पीकर के पास, उन्होंने कहा इस्तीफ़े हमने नहीं दिए हैं, इनको मंजूर ना किया जाए। ये भी मुस्लिम लीग नून के लिए, मरियम नवाज़ के लिए, मियां नवाज़ शरीफ के लिए एक सुबकी का बायस है। अब सब यही कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मरियम नवाज़ शरीफ के साथ। ख्वाजा आसफ़ की गिरफ़्तारी के बाद मरियम नवाज़ शरीफ को मौलाना फजल रहमान ने अपने घर पे इस्लामाबाद में मदऊ किया, उनका खाने पर दावत की। मरियम नवाज़ शरीफ और उनके साथी उसमें शामिल हुए। मियां नवाज़ शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे गपशप करते रहे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मरियम नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की तरफ से खाने का शुक्रिया अदा किया। खाने के ऊपर भी दोनों रहनुमाओं ने कुछ न कुछ कमेंट्स किए। इस मौका के ऊपर फिर वही इस्तीफ़ों की बात होती रही और ये कहा गया कि फ़र्स्ट को यानी 2 दिन बाद 1 जनवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास में जो रायविंड में होना है, मरियम नवाज़ शरीफ के घर पे होना है, उसमें जो फ़ैसला किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, सहाफ़ियों को बता दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो कुछ सामने मंजरनामा बन रहा है, या तो उस दिन पीडीएम टूट के बिखर जाएगी, पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, या फिर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान भी इस्तीफ़े देने का जो वादा कर रहे थे, जिस तरीके से दावे कर रहे थे, उससे फिर जाएंगे, उस फैसले को वापस ले लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे और इस्तीफ़े भी नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से हो सकता है कि इन लोगों के पास कोई इत्तेफाक राय इनका इत्तेफाक राय सामने आ जाए, जिसको लेके बाकी चीज़ें जो हैं, जो इख्तलाफी चीज़ें हैं, वो पस मंज़र में चले जाएं और सबसे ज़्यादा शोर शराबा वहीं पे इसी हवाले से किया जाए कि लॉन्ग मार्च का हमने फ़ैसला कर लिया है। हो सकता है कि जैसा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मार्च के बाद मौसम बेहतर हो जाता है, तो उस वक्त लॉन्ग मार्च कर लेंगे। ये हैं वो जमहूरियत की चैम्पियन जिनको एहतजाज के लिए, जलसों के लिए, मुजाहरों के लिए अच्छे मौसम का इंतज़ार रहता है, या अच्छे मौसम में जाके ये मुजाहरे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे या धरने देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते, इनको घर जाना ही पड़ेगा। ये वो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है जिसने मौलाना फजल रहमान की, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की ख्वाजा आसफ़ को गिरफ़्तार करके बोलती बंद कर दी है। ये असली जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते हैं, एक एक बंदा करके इनका गिरफ़्तार होगा, बजाय इसके कि ये कोई जवाब दें, अपने जुराइम का कोई हिसाब दें, उल्टा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं। यही वतीरा चला आ रहा है किसी भी अपोजिशन का कि जब हाथ पड़ता है तो फिर इंतकाम की सदा बुलंद करने लग जाते हैं। उधर मियां नवाज़ शरीफ मज़ीद ज़ेर-ए-ताब आ रहे हैं।